जहां एक तरफ लगातार एसआईआर का विरोध करने वाली ममता बनर्जी, जिन्होंने कई साल से केंद्र सरकार को नहीं दी थी पश्चिम बंगाल और बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जगह, अब इसी मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार को करारा झटका मिला है। और इसी के साथ साथ कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को फटकार लगाते हुए एक बड़ा आदेश दे दिया है और कहा है कि राज्य सरकार 31 मार्च 2026 तक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन बीएसएफ को दे। और यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। लेकिन ममता बनर्जी किस तरीके से कई सालों से लापरवाही बरत रही हैं और अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को किस तरीके से बढ़ाने के लिए क्या वो बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं कर रही थी। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर अब जल्द ही फेंसिंग होने जा रही है 31 मार्च तक, और ममता बनर्जी को अब जमीन भी देनी पड़ेगी बीएसएफ के लिए, जिसे ममता बनर्जी कई सालों से देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा कई चिट्ठियां ममता बनर्जी को इस पूरे मामले पर कई बार दी गई थी। देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी ने जिस तरीके से लापरवाही की और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहां पर बीएसएफ के लिए जमीन नहीं दी गई, जहां अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में इंटरवीन कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी सरकार को यह आदेश दे दिया है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है इस पूरे मामले पर। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। अभी हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक कड़ा निर्देश दिया कि सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा पर, जिसमें तकरीबन 9 जिले पश्चिम बंगाल के आते हैं, वहां फेंसिंग के काम के लिए जो भूमि आवंटन की प्रक्रिया थी वो तत्काल करके 31 मार्च 2026 तक सूचित की जाए।